इस आदमी ने राइफल उठाई और लोहे के ड्रम पर सटीक निशाना लगाया। फिर उसने लगातार फायरिंग का टेस्ट किया। गोलियों के निशान देखकर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वो उस बंदूक को लेकर कर्नल के पास गया। कर्नल ने टेस्ट किया और बंदूक की एक्यूरेसी देख दंग रह गया। उसने उस आदमी को जनरल के पास भेजा। जनरल ने जैसे ही नतीजे देखे उसे हथियार प्रतियोगिता में भेजने की सिफारिश की। ये आदमी अब मॉस्को पहुंचा, जहां वो बंदूक को और बेहतर बनाने में जुट गया। लेकिन पहले राउंड में उसकी बंदूक चयनित नहीं हुई। उसने हार नहीं मानी। अब उसने दिन रात एक कर दिए, 25 घंटे की मेहनत रोज। आखिरकार एक नई राइफल तैयार हुई जिसकी परफॉर्मेंस चौंकाने वाली थी। उसने दूसरी बार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, फिर भी उसकी बंदूक को नकार दिया गया। वो निराश था। तभी एक सीनियर डिजाइनर ने उसे सलाह दी, जितना आसान उतना बेहतर। उसने बंदूक के मैकेनिकल पार्ट्स को और आसान किया। एक बार फिर एक और नई राइफल तैयार हुई। वो इतना उत्साहित था कि शूटिंग रेंज की जगह सीधे मिलिट्री कैंप में ही टेस्ट कर डाला। लोहे के ड्रम पर उसने बुलसाई बनाया और फायरिंग शुरू कर दी। हर गोली सीधी टारगेट पर लगी। बंदूक की आवाज सुनकर सोल्जर्स दौड़े चले आए, उसे पकड़ लिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसे पता था उसकी राइफल पास हो चुकी है। उसे जनरल के पास ले जाया गया। जनरल ने डांटने के बजाय बंदूक मांगी। उस आदमी ने बंदूक को खोला और जनरल ने कुछ ही सेकंड में फिर से असेंबल कर दिया। जनरल समझ गया ये बंदूक खास है। अगले दिन हथियार प्रतियोगिता हुई। हर राइफल को पहले पानी में डुबोया गया, फिर रेत में। कुछ बंदूकें पानी से निकलते ही जवाब दे गईं, कुछ रेत से बाहर आते ही जाम हो गई। अब बारी आई AK-47 की। लड़के के हाथ कांप रहे थे। AK-47 को पहले पानी में डाला गया, लेकिन फायरिंग बिल्कुल सटीक रही। फिर रेत में डाला गया और तब भी कोई जाम नहीं हुआ। AK-47 जीत गया। अब वो बंदूक बड़े पैमाने पर बनाई जाने लगी। उसे एक सैन्य परेड में बुलाया गया, जहां सैकड़ों सिपाही उसकी बनाई AK-47 लेकर चल रहे थे। राइफल को उसके ही नाम पर रखा गया।